नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। फॉरबिसगंज से नरकटियागंज के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस की परिचालन की जा सकती है। इसको लेकर समस्तीपुर रेल मंडल से प्रस्ताव भेजा गया है। पूर्व में भी नरकटियागंज से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनें चला करती थी और पूर्व में चल रहे ट्रेनों की परिचालन को समीक्षा करने के उपरांत इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया है। ट्रेन फॉरबिसगंज से खुलकर ललितग्राम, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी के रास्ते नरकटियागंज तक चलेगी। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अत्यधिक लोगों तक खबर पहुंच सके। वर्तमान में ये तस्वीर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से देख रहे हैं फॉरबिसगंज से। ये तस्वीर सीताधार नदी की है। ये सीताधार नदी सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड या दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड में ट्रेन परिचालन को लेकर के एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पिछले वर्ष 2022 में एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहाँ जंक्शन का निर्माण किया गया था। उम्मीद थी जो अगले आने वाले फरवरी से मार्च तक 2023 में ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए यहाँ आनन फानन में जंक्शन का निर्माण किया गया। पिछले 14 वर्षों में ये ब्रिज नहीं बन सकी। जंक्शन होकर CRS निरीक्षण हुआ, नए ट्रेनों की स्वीकृति मिली, तैयारी हुई, ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रेन नहीं चल सकी। न ही इस सीताधार पर बन रहे रेल ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। लेकिन पिछले एक महीने से काफी ज्यादा कार्यों की गति इस रूट पर बढ़ गई है और पिछले एक महीनों में ही इस सीताधार नदी का जो ये ऊपरी हिस्सा है इसे तैयार किया गया है और ये आज की तस्वीर है। 3 स्पैन ऊपर लगा दिया गया है, एक और लगाना बाकी है जो उम्मीद है आज रात में नहीं तो कल लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पटरियां बिछाई जाएगी, स्लीपर्स लगाए जाएंगे और उसी के साथ 3 से 4 महीनों में ही सीताधार का ये रेल ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जो पिछले 15 वर्षों में नहीं बनी। फिर भी एक अच्छी खबर है जो इस रूट पर इसी फॉरबिसगंज से नरकटियागंज के बीच आज से पूर्व जब छोटी गेज की ट्रेनें चला करती थी उस वक्त 3 जोड़ी ट्रेनों की परिचालन की जा रही थी और उसी की समीक्षा की गई है और उसी को देखते हुए नरकटियागंज से फॉरबिसगंज के बीच वाया दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है जो जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस और जिस ट्रेनों की विस्तारीकरण की चर्चा की गई है उन सारी ट्रेनों की परिचालन होली पर शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद है अगले आने वाले फरवरी माह के अंत तक सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड और दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ और भी कई सारी ट्रेनों की प्रस्ताव समस्तीपुर रेल मंडल से इस रेलखंड पर चलाने को लेकर भेजी गई है। अररिया सांसद की माने तो उनका भी कहना है जो एक नहीं बल्कि कई सारी ट्रेनों की परिचालन इस रूट पर शुरू की जा सकती है। हालांकि फॉरबिसगंज से नरकटियागंज के बीच अगर ट्रेन की परिचालन शुरू होती है तो ये खबर कोसी सीमांचल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वर्तमान में सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर लगभग सभी रेल ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कुछ ब्रिजेज आज से पूर्व ऐसी थी जिससे महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को निकलने का कौशल मिलता था, लेकिन अब लगभग सभी ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उम्मीद है अगले आने वाले फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जिन ब्रिजों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है उसके ऊपर कट एंड कनेक्शन का कार्य कर नए रेल ब्रिज से ट्रेनों की परिचालन सुगमता से शुरू की जा सकती है। आप फॉरबिसगंज नरकटियागंज के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी जिसके विषय में प्रस्ताव भेजा गया है हमारे वेबसाइट www.starmithilanews.in पर पढ़ सकते हैं। तस्वीर फॉरबिसगंज की थी जहां लगभग सभी ब्रिजों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य अंतिम चरण में है। उम्मीद है तो बस इस वर्ष आने वाले होली का। जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।